यस फ्रेंड्स, आज है 11 तारीख, 11 मई और शनिवार का दिन। वीडियो क्यों लेके आया सुबह सुबह? एक तो दोस्तों भरपूर नींद एंड मूड अच्छा है। अगेन बता देता हूँ, स्लीपिंग इज बेटर फॉर नर्वस सिस्टम। साइंटिस्ट भी हूँ, MBA फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हूँ, एंड अच्छी एक ब्यूरोक्रेसी से बाहर निकला हूँ रिटायर होके। टेक्नोक्रेट भी हूँ। तेल निकालते थे ज़मीन के अंदर ड्रिल करके, एंड एज ए रिजर्वर दुनिया ने जीवन में कई रूप दिखाए। पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में काम किया, कोशिश की PhD में रजिस्ट्रेशन की मेडिसिन डिपार्टमेंट में। जब पढ़ता था, जो आज निट के नाम से है, पहले प्री मेडिकल टेस्ट या यूपी में CPMT कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, FMC, AIMS, वारदा, BHU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड बहुत जगह कोशिश की कि MBBS किया जाए। सक्सेस के नज़दीक पहुँचे लेकिन नहीं काम हो पाया। पढ़ते पढ़ते IAS का कोशिश किया। 78 से जब प्रीलिम शुरू हुआ था, एक बार क्वालिफाई भी किया, बॉटनी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके। लेकिन दोस्तों रिटिन बहुत टफ था और मेहनत भी बहुत की, लेकिन साथ के साथ ही पुलिस सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया। ट्राई एंड ट्राई टिल डाई। आज आपको मैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो पेश कर रहा हूँ जिसमें आपको हर पहलू नज़र आएगा। ट्राई एंड ट्राई टिल डाई। पहले मैंने प्रोवर्ब बोला था आपको कि स्लीपिंग इज बेटर फॉर नर्वस सिस्टम। जिस इंसान को नींद नहीं आती, बेचैन रहता है, तो उसका दिमाग भी काम नहीं करता। और जिसको शांति, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, उसको नींद बहुत अच्छी आती है और उसका नर्वस सिस्टम, ब्रेन भी बढ़िया काम करता है। दूसरा मैंने आपको बताया, ट्राई एंड ट्राई टिल डाई। पढ़ते रहे, MBBS की कोशिश करते रहे, सिलेक्शन नहीं हुआ। IAS प्रीलिम एक बार क्लियर किया, मेन क्लियर नहीं हुआ। सब इंस्पेक्टर यूपी में सिलेक्शन हो गया। 4 साल 11 महीने नौकरी की। फिर एज असिस्टेंट डायरेक्टर रिजर्वायर ONGC में सिलेक्शन हो गया। दोस्तों नवल किशोर शर्मा जी राजस्थान से पेट्रोलियम मिनिस्टर थे हमारे उस टाइम। और मेरी जो पोस्टिंग थी दोस्तों, बहुत ख़तरनाक जगह थी। टुंडला एक जगह है उत्तर प्रदेश में, आगरा के पास टुंडला। यहाँ से रेलवे स्टेशन पुराने ज़माने में अंग्रेज़ उतर के ताजमहल देखने जाया करते थे, अभी भी जाते हैं, जो दिल्ली कलकत्ता लाइन पे पड़ता है। और उस टुंडला के अंडर में दोस्तों बीहड़ आता है जमुना का। उधर भिंड और मुरैना मध्य प्रदेश के, और इधर टुंडला, बीच में जमुना बहती है। फूलन देवी उस टाइम पे था। एक अच्छे अच्छे डकैत थे, लेकिन दोस्तों जो वहाँ के इंस्पेक्टर ऑफ इंचार्ज थे, वो मुझे अपने साथ नहीं ले जाया करते थे, क्योंकि मैं भाग नहीं सकता था ज़्यादा, कि तेरे ऊपर 2 सिपाही और छोड़ने पड़ेंगे, तुम थाने में बैठो। तो दोस्तों मैंने ज़्यादा पुलिस में भाग दौड़ नहीं किया। भीड़ जरूर देखा, 1-2 चांस मिला। जीप में पीछे बैठा के इंस्पेक्टर ले जाया करता था कि चल
तुझे दिखा देता हूँ। लेकिन मैं दोस्तों अपनी तैयारी में लगा रहता था, तो उस तैयारी के ही मद्देनज़र मेरा सिलेक्शन ONGC में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर रिजर्वायर एंड आसाम में पहली पोस्टिंग हो गई। तो मैंने आपको दोनों बातों का मतलब बताया, स्लीपिंग इज बेटर फॉर नर्वस सिस्टम, और दूसरा बताया ट्राई एंड ट्राई टिल डाई। ONGC में दोस्तों बहुत मेहनत किया। मेरी मेहनत के आधार पे ही मैनेजमेंट ने मुझे कनाडा भेज दिया। दुनिया देखी, फॉरेन एक्सपोजर मिला। शॉर्ट कर रहा हूँ कहानी थोड़ी। फिर मैनेजमेंट ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में डेपुटेशन पे भेज दिया। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम भी देखी, विज्ञान भवन की मीटिंग्स भी देखी, अटेंड करी, डिसीजंस भी लिए, एक्सपोजर विदेश का भी लिया, किस तरह से तेल निकालते हैं, बॉम्बे हाई भी देखा, 150 मील अंदर समुद्र में रिग थी, कोरियन रिग नहीं थी, विदेशी रिग थी जिस पे रह के काम किया। एंड ऑनलाइन रिसर्च भी देखी, मेडिकल प्रोफेशन भी देखा, एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पुलिस इंस्पेक्टर भी देखा। तो दोस्तों दुनिया देखी और ट्राई एंड ट्राई टिल डाई, BSc MSc MPhil एंड MBA नौकरी में रहते रहते किया। इग्नो से 21 की जगह 27 पेपर किए दोस्तों। इतना इंटरेस्ट था फाइनेंस में कि आज देखिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी बन गया हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। रात में वीडियो क्यों लेके आया? वीडियो इसलिए लेके आया कि रात का तमाशा खत्म हो चुका, कि US में क्या होगा, यूरोप में क्या होगा, क्योंकि US खुलते ही यूरोप भी रेड हो जाता है कभी कभी। तो उनका मैं एक ब्रीफ बता देता हूँ आपको। ये सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, डिस्क्लेमर पढ़ के वीडियो देखिए, और वीडियो का जो डिस्क्लेमर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा मित्रों। लॉस प्रॉफिट देखिए, वीडियो देख के आपका अपना होगा, मैं और मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये पूरा का पूरा ये एजुकेशनल और वीडियो है, ज्ञानवर्धक वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मेरे व्यक्तिगत व्यूज हैं, एजम्पशंस के साथ इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। यूरोप जो 1-1:30 बजे खुलते हैं दिन में, रात भर दोस्तों अच्छी हरियाली उनकी बढ़ती चली गई। अमेरिका डॉ जोन्स ग्रीन में है, नेस्डैक फ्लैट है, एंड S&P 500 भी दोस्तों 1 या 2 पॉइंट ग्रीन है या रेड है, फ्लैट सी है। क्रूड ऑयल ऊपर से नीचे आया है, वो मनी कंट्रोल में गलत दिखा रहा है दोस्तों, 89 पॉइंट समथिंग, 82.75 है। मैंने गूगल पे भी चेक किया है, इन्वेस्टिंग में भी किया है, पहले भी ये ऐसा इन्होंने कंफ्यूज किया था। लेकिन फिर भी आप क्रूड ऑयल का चेक कर लीजिए, क्योंकि मनी कंट्रोल में 89 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है, जो गलत है, शायद ऐसा लग रहा है मुझे। हो भी सकता है अभी रात को बढ़ गया हो, लेकिन नहीं। गोल्ड थोड़ा बढ़ा हुआ था, एंड एशिया बहुत अच्छा ग्रीन में बंद हुआ दोस्तों, जकार्ता को छोड़ के पूरी की पूरी 7 कंट्री, निक्की जापान, हैंगसेंग संघाई कंपोजिट, स्टेट टाइम सिंगापुर, सेट कंपोजिट थाईलैंड,
साउथ कोरिया एंड ताइवान। यूएस के इर्द गिर्द ब्राज़ील भी ठीक है एंड कनाडा फ्लैट है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको यूएस का बात बता दूं, बाकी कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे हैं, सो दैट्स डो जोन्स अच्छा है, वर्ल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स चल रहे हैं, जॉबलेस क्लेम बढ़ के आए हैं, रेट कट की संभावनाएं बढ़ रही हैं, और मेन जो मैंने रात आपको नहीं बताया था, यूएस में रिजल्ट्स वो इलेक्शंस हैं, तो ना तो जो बाइडन लड़ाई होने देगा और ना ही दोस्तों करोड़ को ज़्यादा बढ़ने देगा। स्टॉक मार्केट में जिस तरह से इंडिया में वाह वाह हुई, भाई बढ़े ही हैं अब तक, तो जो अच्छा खासा 22,974 तक चला गया, 794, 22,794 तक चला गया। तो दोस्तों यूएस में भी मार्केट बढ़ेंगे तो जो बाइडन का वाह वाह होगा। बाय हुक एंड क्रुक्स सारी ट्रिक्स यूज की जाती हैं। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, कल एफआईआई का बिकवाली कम हुई, इस वक्त फ्यूचर में बाइंग हुई, और हो सकता है मंडे ऑनवर्ड एक बार बाजार गिरे, क्योंकि गिर के ही संभलता है इंसान, बाजार गिर के ही उठता है दोस्तों। कोई भी एफआईआई ऑपरेटर बाजार को खुलते ही ऊपर नहीं ले जाएगा, खुलते ही ऊपर कोई नहीं ले जाएगा। पहले फ्लैट मंडे को, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, एंड दोस्तों फिर 21,800 तक आने की उम्मीद करता हूं। एक बार 840 आ जाए या 800 के 10-20 पॉइंट नीचे आ जाए, लगभग 22,000 पे हम बंद हुए। गिफ्ट निफ्टी की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है। वो तो कल मैंने देखा, मैं हंस रहा था उसको देख के कि हम इसे क्या फॉलो करेंगे, यही हमें फॉलो कर रहा है। तो फ्रेंड्स डॉलर इंडेक्स भी ठीक ठाक है, बढ़ा हुआ है, हालांकि नीचे आना चाहिए। डॉलर जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो रुकी हुई एक जगह, एंड जिस तरह से बैंक निफ्टी कमजोरी दिखा रहा है, वो भी दोस्तों आर्टिफिशियल है। एक बार वो भी अच्छा खासा गिरने की कोशिश करेगा कि मैं 47 भी तोड़ रहा हूं, क्योंकि जब तक ये इंडाइसिस डराएंगे नहीं रिटेलर इन्वेस्टर्स और सिंडिकेट्स को, सिंडिकेट बोलते हैं 2-4 लोग इकट्ठे हुए 10-10 करोड़ रुपया इकट्ठा किया और किसी भी कंपनी पे टूट पड़े, उनको सिंडिकेट बोलते हैं। तो दोस्तों एक बार डराने की कोशिश करेगा ऑपरेटर, चढ़ाएगा इसलिए नहीं कि कहीं एफआईआई फिर से तोड़ दे और तोड़ के भाग जाए, गिरा के भाग जाए बाजार को। बिकवाली पे ही हमें सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के दौरान अच्छे स्टॉक्स, लार्ज कैप कंपनी, जैसे मैंने आपको थर्सडे की रात को दिए थे, रिलायंस, HUL एंड L&T, तीनों भागे। इसी तरह के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आपकी नज़रों में होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इंडेक्स की कॉल, अगर ये अब गिरता है 21,800 के आसपास आता है निफ्टी 50, तो दोस्तों 16 और 7
23 मई की बाय कर लीजिए, 16 की मत करिए। एंड 22 मई की निफ्टी बैंक में अगर ये 47 तोड़ता है तो कारण बताऊंगा, और बता दिया। नजरें तो रखी जाएंगी, जैसे कल रखी थी दोस्तों। हमें बैंक निफ्टी में हिंट दे दिया था कि मैं नीचे जा रहा हूं, तो हमने पुट ले लिया था, खूबसूरत पैसा कमाया। निफ्टी 50 ने हिंट दे दिया था कि इस ओपनिंग पे ही कि मैं ऊपर जा रहा हूं, हमने कॉल ले लिया था, हैंडसम पैसा कमाया। एंड इन बिटवीन भी कॉल ले लिया था, वहां भी कमाया। तो एक तो निफ्टी 50 का इंस्ट्रूमेंट, एक बैंक निफ्टी का इंस्ट्रूमेंट, एक कैश में अच्छे अच्छे लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स, और चौथा है दोस्तों स्टॉक का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन टाटा मोटर्स का बहुत लोगों ने लेके बैठ गए 1050 पे। टीवी में किसी एक्सपर्ट ने बोल भी दिया कि 7-8 पॉइंट अब भी मिल जाएंगे, इमीडिएट रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो दोस्तों ऑपरेटर ने उस टाटा मोटर्स को 4 रुपये गिराया 1045 तक, 1050 4950 से बढ़ाया नहीं, क्योंकि कॉल होल्डर्स बहुत बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा। पुट बायर्स की तुलना में कॉल बायर्स बहुत ज़्यादा थे। ऑपरेटर ने बिल्कुल नहीं बढ़ाया उसको, क्योंकि सब पैसा कमा जाएंगे। एंड हु विल पे, बाजार में एक लॉस करता है दूसरा फायदा करता है, तो ऑपरेटर को अपना लॉस थोड़ी कराना। जब तक वे कॉल होल्डर्स लॉस बुक नहीं कर लेंगे टाटा मोटर्स की कॉल में, तब तक ऑपरेटर उसको चलने नहीं देगा। एंड दोस्तों आई एश्योर यू, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ईपीएस बहुत अच्छी आई है। आप टाटा मोटर्स को नीचे गिरने पे जरूर कैश में बाई करें। 1250 का मैंने अपना लेवल बताया हुआ है आपको। ऐसा नहीं है कि सेबी ने कुछ भी बोल दिया, कोई किसी को टिप नहीं देगा। अरे भाई मेरे अपने व्यू हैं, अपनी सोच है, अपने एजम्पशंस हैं, मैं लूँगा, और मैंने लिया भी है। 700 750 पे भी मैंने बताया था आप लोगों को, तो मैं बता रहा हूँ। बाकी तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें, अपने चिंतन विवेक और मनन का यूज करें। कोई ऐसी जबरदस्ती बात नहीं है कि आपको लेना ही लेना है। आपको एक एजम्पशंस बता रहा हूँ, अपनी सोच बता रहा हूँ, एडवाइस भी नहीं दे रहा हूँ। व्यक्ति की अभिव्यक्ति तो व्यक्त की जा सकती है, ये तो हमारे संविधान में लिखा है। दूसरा दोस्तों, लेवल्स की बात मैंने बता दी आपको। ऊपर नीचे होकर नीचे जरूर जाएगा, डराने की कोशिश करेगा, और वहां से बाजार पिछली बार भी ऊपर गया था, और अब की बार भी वही ड्रामा होगा, नीचे गिर के ही ऊपर जाएगा। बहुत कॉशियसली प्ले करिए, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों से भरा हुआ खेल है। यहाँ छोटी सी भी एक गलती बहुत बड़ा दुख का कारण बन जाती है दोस्तों। हालांकि पिछला हफ्ता आपने देखा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही हमने किसी अपने मेंबर्स को होने दी। लाइव ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ट्यूटोरियल बताता हूँ, अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, कैसे खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए, क्यों बेचना चाहिए, कब बेचना चाहिए, कैसे बेचना चाहिए, कितना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। क्योंकि एक तो मैंने वो गलत फहमी सभी अपने मेंबर्स की निकाली कि सर टारगेट भी, टारगेट
is not determined nowadays. You think for your profit only. अगर आपने कॉल ले लिया 22,250 का 95 में, वो टारगेट दे दिया 140 और वो नहीं आया, तो दोस्तों नाक कटने के बराबर हो जाती है। तो मैं टारगेट देता ही नहीं हूँ। जब मैं खुद निकल रहा हूँ तो मुझे फॉलो करो। क्योंकि कल एक भाई ने यूट्यूब पे शर्त रखी कि अगर ये 22,200 की कॉल 150 टच नहीं की तो शेयर बाजार छोड़ दूंगा। कहाँ टच की भाई? तो ऐसी हवा में बातें करना, झूठ बोलना शोभा नहीं देता। बस लोगों को उल्लू बनाने की सोच ली। कुछ मेरे को व्हाट्सएप करते हैं, भाई मेरे व्हाट्सएप की फीस है 4,000 रुपये, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो यूट्यूब की 89 इमोजी पाने की फीस 89 लिखा है। वो नहीं समझ पा रहे, भाई व्हाट्सएप पे कह देते हैं आपकी तो 89 फीस है। सामान्य बुद्धि भी नहीं है इतनी कि 89 फीस व्हाट्सएप पे कैसे हो सकती है? आप अपने बच्चे की 89 फीस देते हो ट्यूशन की किसी को? ये तो फाइनेंशियल मैटर है। तो जिसको इतनी समझ नहीं, वो थोड़ा मेरे से दूर रहे। जगह भी नहीं है व्हाट्सएप पर, क्योंकि जितने लिमिटेड लोग होंगे उतनी सभ्यता शालीनता से मैं लाइव मार्केट में उनको संभाल सकता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव बता दिया मैंने। मंडे को फ्लैट खोलेंगे, ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, एंड दोस्तों ऊपर से फिर इतना गिरेंगे कि 21,800 तक भी जा सकते हैं, उसके नीचे भी जा सकते हैं। ये निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। और फिर ये अगर एक बार 22,131 के ऊपर जरा निकल जाए ना, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादा 300-400 पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, 22,131 को काट के 10 मिनट रुक जाए ना, फिर तमाशा देखिए सीधे 307, और उसके ऊपर निकलने पे तो फिर रॉकेट हो जाएगा। क्योंकि आने वाले हफ्ते में से रॉकेट तो होना ही है। बैंक निफ्टी एक बार 47 काट के दोस्तों, ये भी 868 काट दे, 47,868, 10 मिनट रुक जाए उसके ऊपर, ज़्यादा पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, और फिर 48,252, तो ये भी रॉकेट हो जाएगा। कोई मुसीबत नहीं आ गई बैंकों पे जो HDFC ICICI गिर रहे हैं। ओनली दिस इज ऑपरेटर एक्शन। तो मित्रों, समझ में आया होगा आपको कुछ। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, आपको ये पसंद आएगा वीडियो। और जो मेरे साथ हैं, देखिए एक तो स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है, एक जो बहुत कम पढ़े लोग हैं, जो लैंग्वेज नहीं समझ पाते, भाषा नहीं समझ पाते, उनको प्रॉब्लम होती है मेरे साथ। और एक जो ज़्यादा हाई फाई हैं, जिनको इमीडिएट चाहिए, बेचैनी है, शांति नहीं है, पेशेंस बिल्कुल नाम की नहीं है, वो भी ज़रा मेरे से दूर रहे। मुझे डिसिप्लिन्ड, पेशेंस वाला व्यक्ति, शांति वाला व्यक्ति, मौकाप्रस्त, एंड जो मुझे फॉलो कर सके, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपना दिमाग लगाए। मेरे ग्रुप में आने के बाद भी
और मैं कुछ ट्रेड लेता हूँ और आपको बता देता हूँ, वो कुछ अलग ही लेता है। तो दोस्तों उस अलग की स्टडी करके मुझे उसकी रेक्टिफिकेशन देनी। फंस गया हूँ गुरुजी, अब निकालो मुझे। तो भाई मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे उसकी स्टडी करके, अध्ययन करके तब तुम्हें बताना पड़ेगा कि कैसे निकलोगे। और वो इतनी जल्दी का काम नहीं है। फंस तो गए। अब जब मैं आपको बता रहा हूँ 22,500 22,250 की कॉल ले लो, जब मैं आपको बता रहा हूँ मैं इससे निकल गया, तो दिक्कत क्या है? जब मैंने बता दिया 5 रुपये HDFC बैंक 4 रुपये गिरा है भाई। निफ्टी बैंक सुबह से नजर है इन पे, कंटिन्यू लगा रहता हूँ। निफ्टी बैंक गिरेगा 300 में, 47,600 की 300 में को पुट पकड़ लीजिए। फिर आपको क्या दिक्कत है? वो पुट चली गई 460। विद इन 2 मिनट्स तो वो 360 हो गई थी, जिसमें 361 रुपये मैं निकला। और जब तक आप निकलते वो 400 क्रॉस कर गई थी। ये है मेरा मोड ऑफ ऑपरेंडी, काम करने का ढंग। यूपीएल की कॉल भाई 266 है, 19 रुपये 50 16 रुपये 50 पैसे में दी, भाग गई गुरुजी आपके देते ही। तो इंतजार कर लो ना भाई। 16 रुपये 35 पैसे आई, 16 रुपये 25 पैसे आई, तब खरीद लो। एंड दोस्तों वो कॉल कहाँ गई है आपको भी पता, मुझे भी पता है। 30 35 40, ओ गॉड। तो फॉलो करोगे इत्मीनान से, तहजीब से एंड सभ्यता से एंड सब्र से, सक्सेस जीवन में जरूर मिलेगी दोस्तों। आज तैयारी का दिन है, कल भी तैयारी का दिन रहेगा। और आपके सम्मुख अब कल शाम को आऊंगा, क्योंकि बाजार में रद्दोबदल होती रहती है। जो पॉलिटिकल टेंशन्स हैं, जो बाइडन का इलेक्शन है, तीसरे फेज का इलेक्शन इंडिया में है, कोई सज्जन जेल से छूट के आ गए, उसकी बवाली है। इन सब पे मैं कल थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। बाकी हमें देश अच्छे से चलता दिखना है, और सभी की प्रॉफिट की उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। नमस्कार।